आपका एक वीडियो मैंने देखा था वेयर यू वर रीएनैक्टिंग दिस ब्यूटीफुल डायलॉग कि टीवी खरीदने नहीं आया हूँ एंड यू गॉट सो इमोशनल अबाउट इट। शेयर करेंगे कि क्यों इतने इमोशनल हो गए थे आप? प्रॉब्लम क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बुरे वक्त को भूल जाएं। भूलना नहीं चाहिए, बुरे वक्त को हमेशा याद रखना चाहिए, बिकॉज आपको फिर आपका प्रेजेंट समय जो है वो याद दिलाता है कि आप कितने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रेंडशिप दैट इज व्हाट 45 years old. यस, मतलब 75 वी सैट टुगेदर, 48 years old. अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, अगर आपका रिश्ता किसी के साथ इवन मोर देन योर वाइफ गहरा रहा है, पेरेंट्स से भी ज्यादा वक्त गुजारा है ना दोस्त उनके के साथ तो पेरेंट्स में तो 19 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। There was a line that Satish ji said that दोस्ती तब तक दोस्ती नहीं जब तक दोस्त धोखा ना दे. हाँ। Would you like to explain what नहीं, does वो it उसने पंच लाइन बोली थी बिकॉज वो हंसता, वो कॉमेडी करता था, बट ऐसा ही डिड नॉट एक्चुअली मीन इट, बट इट वाज अ गुड लाइन. ही डिड नॉट वांट टू लूज दैट लाइन. Yeah. How have you dealt with him not being in your presence right now? आई हैव नॉट डेल्ट विद इट, ही इज विद मी. गया ही नहीं है. शारीरिक रूप से जो चला जाए, पर यादें बहुत कमाल होती है ना. दोस्त हो या ना हो, माँ बाप हो या ना हो, आप जीते हैं ना. सिमिलरली ही इज नॉट देयर ऑलमोस्ट 1 year. आई स्टिल लाफ एट जोक्स, आई स्टिल फील, बट कहीं कहीं टीस भी निकलती है, टीस भी उठती है, बट दैट्स लाइफ ऑल अबाउट. नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम खेर और आप लोग मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर. हाय गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा. माय नेम इज़ उर्मिन. बड़ी दिक्कत हो जाती है जब मैं एक ऐसे एक्टर को इंटरव्यू करती हूँ हु इज़ द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉलीवुड, ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. तो मैं क्या कहूँ आपके बारे में. कोशिश करती हूँ सर. कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये सारांश के कॉमन मैन भी बने हैं तो लम्हे के दोस्त भी. हम आपके कौन के ये फादर भी है तो बेटा के ससुर भी. जितना डर हमें इनसे लगता है विथ डॉक्टर डैन, उतनी प्यार मोहब्बत से बच्चे इस अंकल से बात भी करते हैं. आई थिंक ही डेफिनेटली विथ एवरी वर्क दैट ही इज डन इन द पास्ट 40 years डिफाइंस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री फॉर अस. और एक बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल ये हमें सिखाते हैं कि जीवन में सब कुछ कीजिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है. क्या बात. उर्मिन, आपको तो परेशानी की जरूरत नहीं, इतना अच्छा बोलती हो. आई हैड टू ना, क्योंकि मैं आपसे मिल रही हूँ. एंड आई वांट टू जस्ट स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कांग्रेचुलेशंस. 25 मई 1984, यानी कि 40 साल होने वाले हैं इस साल टू सारांश, टू दैट ब्यूटीफुल फिल्म. यस. कैसा लग रहा है आपको? नया नया लग रहा है. नया नया लग रहा है. हाँ, ये भी कल ही की बात है. 40 साल पलक झपकते गुजर गए, और कोई बात नहीं, आगे के 40 साल हैं. आपका एक वीडियो मैंने देखा था वेयर यू वर रीएनैक्टिंग दिस ब्यूटीफुल डायलॉग कि टीवी खरीदने नहीं आया हूँ एंड यू गॉट सो इमोशनल अबाउट इट. शेयर करेंगे कि क्यों इतने इमोशनल हो गए थे आप? व्हाट नहीं, पहली फिल्म थी ना, तो पहली फिल्म में सिर्फ टैलेंट नहीं था, हार्डवर्क भी था, डिसअपॉइंटमेंट्स भी थी, लैक ऑफ डिग्निटी भी थी जो मुंबई में उतने साल तक. प्रॉब्लम क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बुरे वक्त को भूल जाएं. भूलना नहीं चाहिए, बुरे वक्त को हमेशा याद रखना चाहिए, बिकॉज आपको फिर आपका प्रेजेंट समय जो है वो याद दिलाता है कि आप कितने कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो. जी. When you forget your bad times, then you don't know, you don't have a reference point. Yeah. So I always have a reference point of my so-called bad times. And उसकी वजह से I think emotional आसानी से हो जाता है इंसान. Emotional होने का दूसरा मतलब है compassionate है आदमी. मुझे आपकी तकलीफ़, आपका दर्द मुझे महसूस होता है और मैं महसूस करता हूँ. तो अगर आदमी compassionate हो तो इसका मतलब वो ज़िंदा है. जिस दिन compassion चला गया उस दिन उसका जिंदा होना जो है वो शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से नहीं. कितनी अमेजिंग बात है दैट हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं सारांश वॉज अबाउट अ कॉमन मैन, एंड राइट नाउ इन 2024 वी आर टॉकिंग अबाउट कागज 2, जहाँ पर एक कॉमन मैन की एक और तकलीफ के वकील आप बने हैं. टेल अस हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस रोल फॉर यू एंड हाउ हैज इट बीन पार्ट ऑफ योर लाइफ? प्योरली लुक एट इट फ्रॉम अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस कैरेक्टर, मेरा जो कैरेक्टर है वो इज़ अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर, और वो ज़िंदगी के ऐसे मुकाम पर है जहाँ पर उसका बेटा उसके साथ नहीं रहता है. वो अपने आप से जूझ रहा है, अपनी हेल्थ से जूझ रहा है, और ऐसे में उनके पास एक कॉमन मैन सतीश कौशिक आते हैं और उनको वो कहते हैं कि आप मेरा केस लड़ सकते हो,
क्योंकि मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया बिकॉज वो एक रैली जा रही थी और उसमें उसको जगह नहीं जाने दी और एम्बुलेंस में ही उसने अपनी जान दे दी. This character feels that how important it is to represent sometimes a man who has been wronged. तो मैं इस बात से खुद भी आइडेंटिफाई करता हूँ. मुझे हमेशा वो कैरेक्टर्स बड़े अच्छे लगते हैं जहाँ पर समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग विद द सिस्टम एंड द मैन इज पर्सन इज अफेक्टेड. वो बात अलग है कि ये सतीश कौशिक ने बड़े पैशन से ये फिल्म बनाई है एंड इट्स सैड दैट ही इज़ नॉट देयर टू सी द रिलीज़ ऑफ द फिल्म बिकॉज जब कागज़ उन्होंने बनाई थी पंकज त्रिपाठी जी के साथ तो उन्होंने वो बिकॉज कोविड था तो वो OTT पे रिलीज़ हुई. आई एम नॉट सेइंग दैट OTT इज़ नॉट ए प्लेटफॉर्म दैट ही वांटेड बट he wanted to see the film on a big screen and then have it on OTT. But this film, he was very sure that he will only have its release on big screen, and he's not there. But he was very passionate about this subject because शुरुआत से ही उन्होंने सोचा था कि ये कितना लोगों को आइडेंटिफाई करेगा कि आप बेशक अपना कोई खोते नहीं है पर अगर हम एयरपोर्ट जा रहे हैं या हम रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं या किसी को दवाई देने जा रहे हैं या किसी को मिलने जा रहे हैं और इस वजह से आप लेट हो जाते हैं और वो काम नहीं हो पाता जो आप करना चाहते थे तो कितनी तकलीफ़ की बात होती है. तो आई थिंक फ्रॉम अ कॉमन मैन टू कॉमन मैन सिनेमा इज़ अबाउट कॉमन मैन. That is true. In so many years of your career, is there a ritual जो आप अभी भी करते हैं before taking a shot saying yes to I gather myself. I shut my eyes and gather myself. Now in the last 10 years I have made my job difficult because मुझे लगता है कि मैंने इतना काम किया कि मुझे लगता है कि मैं आसानी से कर लूँगा या मैंने इतना सब कुछ किया है कि ये किसी से मिलता जुलता होगा तो मैं अपने काम को थोड़ा मुश्किल बना दिया है कि आसानी से नहीं करना चाहता हूँ मैं. तो उसके लिए फ़ोकस की ज़रूरत होती है और फोकस के लिए गैदर योरसेल्फ ज़रूरी होती है. बाकी प्रे करता हूँ मैं रोज़ पिक्चर की शुरुआत से पहले शॉट की शुरुआत से पहले. आई बिलीव मोर इन रिहर्सल्स नाउ. पहले मैं इम्प्रोवाइजेशन बहुत करता था. नाउ अब स्क्रिप्ट जो है वो बंधे हुए आते हैं. पहले आधी मतलब 500 फिल्मों के तो मैंने बिना स्क्रिप्ट के काम किया है. सुनाते थे लोग पहले कहानी सुनाते थे और ऑन द स्पॉट सीन देते थे. सबसे वियर्डेस्ट याद है आपको कोई ऐसी बात जो डायरेक्टर ने कहती कि यहाँ पे ही कर लो? बहुत सारे लोग बोलते थे ये ऐसे ये है अभी जो बोलना बोल लो ऐसा नहीं है. देयर आर सो मेनी डायरेक्टर्स हु हैव गॉट ग्रेट रिजल्ट. माय फ्रेंड डेविड धवन बिलीव्स अ लॉट इन इम्प्रोवाइजेशन. वो सीन लेके आते हैं एंड ही डिसाइड्स टू टेक ग्रेट एक्टर्स गुड एक्टर्स जो डिलीवर करते हैं. अब सतीश कौशिक जी ने ही जो पप्पू पेजर का रोल खुद बनाया था मेरे सामने सुबह यहाँ दरिया महल में. वो कुछ लेके आए थे इसको कहा मुझे नहीं मज़ा आ रहा. फिर ये कुछ लेके आया कि पप्पू पेजर करेला में से तो होता भी नहीं है. ऑन द स्पॉट लेकर आया था एंड दैट बिकेम सो पॉपुलर. एब्सोल्युटली या सो अपने अपने तरीके हैं लोगों के अंदर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रेंडशिप दैट इज व्हाट 45 years old. मतलब 75 वी सैट टुगेदर. 48 years old. अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स अगर आपका रिश्ता किसी के साथ इवन मोर देन योर वाइफ गहरा रहा है. पेरेंट्स से भी ज्यादा वक्त गुजारा है ना दोस्त उनके साथ रहा पेरेंट्स में तो 19 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था. फिर महीने में मतलब साल में 2-3 बार मिलना होता था. बट 48 years तो रिश्ता रखा था. आपको याद है पहली मुलाकात आप दोनों की कब हाँ हुई? मैं 1975 में जून में ड्रामा स्कूल में बैठा था तो मेरे साथ पे बैठा था ये. तो मैंने कहा यहाँ क्यों बैठ रहे हो. अब हम छोटे थे 19-20 साल का था मैं 19 साल का था और मैं सोचता था कि हमारी क्लास में कुछ लड़कियां हैं तो कोई मेरे साथ बैठ जाएगी. एंड तो ये आके बैठ गया. तो मैंने कहा यहाँ क्यों बैठा है मेरे को क्या मिलेगा. कहता मैं हॉस्टलर नहीं हूँ मैं लोकल यहाँ पर रहता हूँ पराठे मिलेंगे. तो ही हैड नैक ऑफ हाउ टू ग्रैब माई अटेंशन. मैंने कहा ठीक है बैठ जा मेरे साथ. देन वी बिकेम फ्रेंड्स वी गॉट टुगेदर. I think our friendship had a great bittersweet thing about life. I went to Lucknow and he came to Bombay. And then फिर हमारे बहुत I think last 15 साल में we accepted each other as we were. उससे पहले थोड़े friction होते रहते थे. अच्छे sweet friction. कभी इसको तकलीफ होती थी मुझसे कभी मुझे इससे तकलीफ होती थी. But we were
nice with each other. बट इट इज़ सो डिफिकल्ट कि दोस्ती और काम को एक साथ जोड़ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. बट आई थिंक द फर्स्ट फिल्म दैट यू ऑल डिड टुगेदर वाज उत्सव इन हाँ, हाँ, 1984 जी 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 ओनली. जी जी. एंड वहाँ से लेकर कई फिल्मों के आप दोनों की जो जोड़ी है वो बड़ी कमाल की रही है. डिड यू फील दैट कि अरे दोस्ती में ये जो नहीं ऐसा कुछ काम. नहीं, हमारे को कोई, we were both very secure actors. दैट्स नाइस. So when you are secure as a person or as an actor, then these things don't matter. और मेरे को तो आज तक इस बारे में कोई परेशानी नहीं हुई कि मेरा क्या रोल है. If I have accepted it is the role as it is, then I will perform it because I have accepted it. या फिर मैं उसमें कोई कोशिश नहीं करूँगा कि इसमें मेरा क्या हो रहा है, मुझे क्यों नहीं बेटर हो रहा है ऐसा. तो ऐसा तो हमारे बीच में बिल्कुल भी नहीं था. There was a line that Satish ji said that दोस्ती तब तक दोस्ती नहीं जब तक दोस्त धोखा ना दे. हाँ हाँ. Would you like to explain what नहीं does वो he- उसने पंच लाइन बोली थी बिकॉज वो हंसता, वो कॉमेडी करता था, बट ऐसा ही डिड नॉट एक्चुअली मीन इट, बट इट वाज अ गुड लाइन. ही डिड नॉट वांट टू लूज दैट लाइन. Yeah, बट अब कपिल शर्मा के शो में बोली थी. yeah. नहीं वो ही डिडंट मीन इट दैट वे. व्हाट ही मेंट वाज कि, पर रूमी जाफरी ने बड़ी अच्छी एक लाइन लिखी थी. हमने एक फिल्म की थी साथ में, नौटंकी, अशोक पंडित जी ने प्रोड्यूस की थी, वो भी बाहर आई नहीं है, कि दोस्ती बरकरार रखने के लिए दोस्त की कुछ खामियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन एंड आई एग्री विद दैट. Do you have a personal favorite film of Satish ji and you together? देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड ब्रिकलिन. नो मैंने नहीं साथ में की थी. हमने तो पर्सनल तो फेवरेट राम लखन ही हो सकती है, बिकॉज वो सारी इम्प्रोवाइज करके हमने की थी. बहुत अच्छा. अच्छी, हाँ. तो इम्प्रोवाइजेशन ही नहीं चल मतलब रहा था. सुभाष जी ने डायलॉग वायलॉग जी लेकर आए थे, बट हमने काफ़ी वो इम्प्रोवाइज किया था. इट्स अमेजिंग कि इस फिल्म के ज़रिए हम उनका जो थॉट है वो देख रहे हैं. जब ऑडियंस इस फिल्म को देखेगी, अनुपम जी ये बताएं दैट व्हाट इज दिस वन मैसेज दैट दे शुड टेक विद देम. I don't think our audience comes with any preconceived notion. They come to actually like a film. They will not spend money for family members, buy popcorn, samosa, chai, sit down and say अब देखते हैं कि फिल्म क्यों अच्छी नहीं लग रही है. They would like to like the film. या First 10 minutes they give a grace mark कि ठीक है यार. Then 15 मिनट तक फिर भी थोड़ा सा उनको रेस्टलेसनेस होती है. पर अगर आधा घंटा हो जाए और उनको फिल्म अच्छी नहीं लगती है, then the first emotion that comes is cheating, that they have been cheated. So I think people इस फिल्म को पसंद करने आएंगे because ट्रेलर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गार्नर किया है. They will come to see this film to see what a father-son relationship is all about, to see how a life of a family gets affected by the callousness of certain people, and it's a very engaging story. It's a very well made film and the songs are doing very well. The जितने भी दो सॉन्ग या 3 सॉन्ग रिलीज हुए हैं, they are very good. एज समबडी हु इज डन ओवर 500 फिल्म्स, क्या आपको अंदाज़ा लग जाता है जब फिल्म चल रही है कि ये अच्छी होगी नहीं होगी? डू यू गेट अ नहीं, फिल्म अच्छी और बुरी का तो अंदाज़ा हो जाता है, फिर चलेगी या नहीं चलेगी उसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता. हाउ डू यू लुक एट अ फिल्म जब आप कोई फिल्म देखते मैंने हैं? अपना काम अच्छा कर दिया. I think I need to move on. I certainly want this film to do very well, Yeah. because Satish will be happy, and he has also made it well. But moving on is very important. How have you dealt with him not being in your presence right now? I have not dealt with it. I have not. I have means I have moved on. He's with me. He's with me. गया ही नहीं है. शारीरिक रूप से जो चला जाए, पर यादें बहुत कमाल होती ना. उसमें यादों को याद करने से कभी दुख भी होता है और कभी तकलीफ भी होती है. इट्स लाइक लाइफ ना. इन Yeah. लाइफ दोस्त हो या ना हो, माँ बाप हो या ना हो, आप जीते हैं ना. Correct. आप इसका मतलब कोई चला जाए, मेरे फादर जब चले गए थे, ये बात मैं बेस्ट फ्रेंड, ऐसा तो नहीं. उसके बाद मैंने हंसना बंद कर दिया था. मैंने खाना अच्छा खाना खाना बंद कर दिया था. मैंने गुडनेस को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था. आई डिड नॉट. सिमिलरली ही इज़ नॉट देयर ऑलमोस्ट 1 year. I still laugh at jokes, I still feel, but कहीं कहीं टीस भी निकलती है, टीस भी उठती है. But that's life all about. बचपन में भी ऐसा होता था. कोई खिलौना चाहिए होता था, आपको नहीं मिलता था, फिर उसके बाद हंसते थे. बच्चे को आप देख लीजिए, बच्चा 2 मिनट के अंदर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है रोते रोते. वैसी ही ज़िंदगी है. दोस्तों में हमेशा ऐसा रहता है कि ना एक चीज़ होती है जो करनी थी वो हुई नहीं, शायद कॉलेज में नहीं हो पाई, स्कूल में करनी थी. ऐसी कोई बात जो सतीश जी के साथ हमने सब कुछ किया. सब कुछ. That's nice. That says सब that कुछ it was किया. a full circle. ज़रूरत से ज़्यादा भी किया.
मज़े किए हमने, ऐश की। मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसी भी चीज़ें कि जो आप कैमरा पे बता नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो हर एक की ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप कैमरा पे नहीं बता सकते होंगे। नहीं नहीं, हमने वी हैव लिव्ड आवर रिलेशनशिप टू द फुलेस्ट बिकॉज इट वाज गुड टाइम्स, you wanted to prolong it. You don't like to prolong bad times. You don't like to prolong bad relationships. But good relationships you want eternally. Do you remember the last thing you all spoke together? Yeah, I think 3 hours before he passed away. Oh. Yeah, I told him, he said, I'm not well. I said, go to the hospital, get yourself admitted. And I said, go as if you are going to a resort. इसे नहीं, अब सुबह चला जाऊँगा। मैंने कहा तू भी चला जाना, हॉस्पिटल जाके वहीं लेट जा। तो क्योंकि ऐसा ये मत सोच के जा कि तू हॉस्पिटल जा रहा है, ये सोच के जा कि तू चेक इन कर रहा है किसी 5 स्टार होटल में। बट आई थिंक ही सेड नो, मैं सुबह जाऊँगा। एंड देन मॉर्निंग नेवर केम। इनफैक्ट व्हेन आई गॉट द न्यूज़ ऑफ हिज, आई वाज स्लीपिंग, आई थिंक 2:30, माय डोमेस्टिक हेल्प केम एंड ही सेड, सतीश जी। सो आई थॉट ही इज़ सतीश आया, बिकॉज मैं नींद में था। तो मैंने कहा हाँ बिठाओ, मैं आता हूँ। देन आई रियलाइज दैट नो, ही वाज टेलिंग मी समथिंग एल्स। सो But like you mentioned, you know, it feels like he's around us because of his films, because every character, ये पप्पू पेजर आपने कहा, या फिर वो सुनिए तो सही, रुके तो सही, मतलब सब एक खुद से किया हुआ एक किस्से जो है वो हम में बसे हैं उनके। तो अनुपम जी, as a friend, I'd like to ask you this, that how would you want the future generation to remember Satish Kaushik? as a great human being, because there will be a lot of actors who will come and go. There will be lots more successful than him, more successful than me. People whose life he touched, they will always remember him as the most successful. It doesn't matter how future generation does not remember their parents. Why will they remember Satish Kaushik? I will remember him. Through me, millions of people will remember him. You are talking about it. I never knew that this was a special on Satish Kaushik. I was not prepared for this. But you made it a special, so they will remember it. If I matter in people's life, then what I say about Satish Kaushik matters. That is very, very true. नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम खेर और आप लोग मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर।